हमने इटली में लीगल आना है, इमिग्रेशन के तहत आना है। इमिग्रेशन हम कैसे अप्लाई करें, इसका क्या प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इंतहाई अहम मालूमात। जबकि ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि ऑलरेडी इटली में हैं, लेकिन उनको भी इस हवाले से मालूम नहीं कि उन्होंने अपने किसी भाई को या कज़न को, यानी कि अपने किसी को उन्होंने कैसे इटली में इमिग्रेशन के तहत बुलवाना है। जबकि इमिग्रेशन का जो कोटा हुकूमत की तरफ से 2023 का है वो 1,36,000 लोगों का कोटा है। डोमेस्टिक वीज़ा के लिए खुद रेडी तो कितना चाहिए होगा, डोमेस्टिक वीज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और वेलकम है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि हमारी आज की जो वीडियो है इसका जो मेन टॉपिक है वो इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक है। यानी कि वो हमारे दोस्त भाई जिन्होंने पाकिस्तान से इटली में आना है, वो इटली आने के ख्वाहिशमंद हैं, लीगल तरीके से आने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि इमिग्रेशन के तहत, जो कि अभी 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 12 दिसंबर को जो क्लिक डे होना है, जिसका ऑलरेडी गज़ेट ऑफिशियल में भी बता दिया गया है। तो उसके तहत वो इटली में आने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उन्होंने इटली की ये इमिग्रेशन अप्लाई कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या उनको चाहिए होते हैं। जबकि जो ऑलरेडी इटली में भी हैं हमारे दोस्त भाई, उन्होंने भी अपने किसी प्यारे को, अपने किसी दोस्त भाई को जो है वो इटली में बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं कि उन्होंने कैसे इटली में अपने किसी भाई को, कज़न वगैरह को बुलवाना है। डोमेस्टिक वीज़ा क्या होता है, इससे मुतलिक भी आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और बातों को समझना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको मालूम हो सकेगा कि आपने कैसे इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है। बाकी जिन दोस्तों भाइयों ने हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते, सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। बाकी आप ये जो वेबसाइट इस टाइम देख रहे हैं www.atalianewsinfo.com, इसको भी वक्तन फ़वक्तन आप चेक करते रहा करें। इस पर भी हम जो है लेटेस्ट अपडेट इमिग्रेशन से मुतलिक, नए कावानीन से मुतलिक वो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप इसको भी ज़रूर चेक किया करें। इसके साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। जो मेन टॉपिक है इमिग्रेशन से मुतलिक कि आपने इमिग्रेशन पाकिस्तान में रहते हुए अप्लाई कैसे करनी है। तो दोस्तों इसके 2-3 तरीक़ाकार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अतालवी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं मुतारिफ़ करवाई हुई कि जिसको आपने ओपन करना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डालने हैं और आपका नोला उस्ता अप्लाई हो जाएगा। इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि कोई इस तरह की वेबसाइट नहीं है। तो अब अप्लाई आपने कैसे करनी है। इटली की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए या तो आपका कोई कज़न, रिश्तेदार, बहन या भाई या कोई भी आपका जो रिलेटिव है वो इटली में होना चाहिए, जो आपके लिए इटली में काम का मालिक यानी कि एम्प्लॉयर आपके लिए तलाश करे, जो आपको यानी कि जो कोटे के जो अतालवी हुकूमत की तरफ से शोबाजात बताए गए हैं उनके अंदर जब वो कोई, अगर उनका कोई जानने वाला है, उसके पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो उसके अंदर जब वो अप्लाई करता है तो ऐसी सूरत में आपका चांस हो जाता है नोला उस्ता निकलने का। यानी कि काम का मालिक जब अप्लाई कर देता है कि भाई मुझे ये बंदे की ज़रूरत है, मैंने इसको पाकिस्तान से, इंडिया से या फिर किसी और मुल्क से बुलवाना है, तो मुझे ये बंदा चाहिए, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो भी वहाँ पर इटली में उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनका कुदरत दी तो सालाना आमदन टैक्स रिटर्न वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अपने चाहिए होते हैं। उसकी बेस पे वो आपका फिर नोला उस्ता के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जब आपका नोला उस्ता निकल आता है तो फिर आपको ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बजरिया ईमेल भी सेंड किया जाता है, तो उस बेस पे आपका फिर इतालवी एम्बेसी से वीज़ा लगता है। एक तो तरीकाकार ये हो गया कि आपका इटली में कोई ना कोई होना चाहिए जो आपके लिए काम का मालिक तलाश करे और वो आपको जो है इटली का वीज़ा दे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि जब आपने इटली का वीज़ा यानी कि इटली की इमिग्रेशन के लिए जब आपने नोला उस्ता के लिए अप्लाई करना है तो आपसे काम का मालिक या फिर जो भी आपका अप्लाई कर रहा है वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपके पासपोर्ट की कापी मांगेंगे, जिसकी बेस पर आपका नोला उस्ता निकल आएगा और आपका नाम वगैरह उस पर दुरुस्त होना चाहिए।
बाकी इसके अलावा अब इसमें फ़ीस कितनी लग जाती है, अगर कोई आपका अपना है और एम्प्लॉयर के थ्रू वो वीज़ा निकलवा देता है, तो दोस्तों इसमें टोटल ख़र्चा आप कह सकते हैं कि 100 यूरो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा। चलें आप मान लें कि 200 यूरो खर्चा आ जाएगा, 200 यूरो खर्चा आ जाएगा अगर आपका कोई अपना अप्लाई करता है। तो बाकी जो टिकट वगैरह जब आपका वीज़ा पाकिस्तान से हो जाता है, एम्बेसी से लग जाता है, वो टिकट वगैरह वो तो एक अलहदा खर्चा है। बाकी अब एजेंट हजरात जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, यानी कि पाकिस्तान में अभी जो मुझे सुनने में मिल रहा है, पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 20 से 25 लाख, जबकि बाज़ ऐसे भी लोगों ने बताया है जिनसे 30-30 लाख रुपए की भी डिमांड की जा रही है कि भाई आप हमें 30 लाख रुपया दें, 30 लाख रुपए में हम आपको इटली का 9 माह का वीज़ा जो होता है सीजनल वीज़ा वो दिलवाएंगे। जो एजेंट हजरात होते हैं वो इतने इतने पैसे लेते हैं। अब एजेंट जो है वो आपका ट्रस्टेबल होना चाहिए, आप उसके पे यकीन करते हो तो तभी आपने उसको पैसे देने हैं। पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने किसी को पहले पैसे नहीं देने जब तक आपका नौला उस्ता निकल नहीं आता। जब आपका नौला उस्ता निकल भी आता है तो उसको भी एक दफ़ा इटालियन एम्बेसी में ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि आजकल जो सिस्टम चल रहा है बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं लोग ऑनलाइन बना के उसको लोगों को सेंड कर रहे हैं और कह देते हैं कि जी आपका नौला उस्ता या निकल आया है, या हमने आपकी इमिग्रेशन जमा करा दिया, रिचीवुता आपका ये है, तो आप हमें इतने पैसे दे दें। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। तो इसके अलावा दोस्तों अब ये तरीका हो गया कि आपने एजेंट के थ्रू जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो एजेंट आपसे लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और लाखों रुपए लेते हैं। तो रही बात आपके एजेंट जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, तो दोस्तों इस हवाले से मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। एजेंट जो है वो आपको कैसे मिलेंगे ये आपने खुद ही देखना होगा, और आपने जब पैसा देने से पहले सारी उसकी जांच पड़ताल भी करनी होगी। तो वैसे अगर इटली की इमिग्रेशन जो है ये फ्लूसी इमिग्रेशन मालिक के तहत जब पेपर निकलते हैं, नौला उस्ता निकलता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा है वो जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया वीडियो में कि 200 भी ज़्यादा है, यानी आप मान लें कि इतना खर्चा 200 यूरो का खर्चा आ जाता है। लेकिन एजेंट हजरात जो हैं वो आपसे लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। बाकी एक तरीकाकार ये है कि एजेंट के थ्रू पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग एजेंटों के थ्रू ही 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए देकर ही इटली की इमिग्रेशन लेते हैं। तो एक तरीकाकार ये है। लेकिन आपने इटली की इमिग्रेशन जब लेनी है, पेपर लेने हैं, तो 9 महीने के ये आपको अमूमन पेपर मिलते हैं जिसके ऊपर आपने 9 महीने इटली में काम करना होता है, सीज़न लगाना होता है और उसके बाद आपने फिर वापस अपने मुल्क में आना होता है। लेकिन लोग आते नहीं हैं। आपने कोशिश करना है कि जिस एजेंट के थ्रू भी आपने इमिग्रेशन के अप्लाई करनी है तो उससे आपने ये बात लाजमी करनी है कि जब मेरा नौला उस्ता निकल आता है, इटली से वीज़ा निकल आता है, मैं इटली पहुंच जाता हूं, तो जो काम का मालिक है वो मेरे साथ अगले 8 दिनों में कस्तूरे में जाए और वहां पर मेरी एंट्री करवाए, ताकि मैं इल्लीगल ना हूँ वहां पर जाके। यानी कि काम का मालिक आपके साथ जाएगा और बताएगा कस्तूरे वालों को कि ये बंदा मैंने मंगवाया था काम के लिए, इसकी मुझे ज़रूरत थी, तो उस बेस पर फिर आपकी परमेसो दी सोजोर्नो बन जाती है। ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये आप काम लाजमी करें ताकि आप इल्लीगल ना हो। अगर तो आप 30 लाख रुपया दे के इटली में पहुंच जाते हैं और आपका काम का मालिक नहीं जाता वहां पर कस्तूरे में आपके साथ, तो आपको परमेसो दी सोजोर्नो नहीं मिलेगी, आप इल्लीगल हो जाएंगे। तो मतलब कि आपको इटली में अजील असाइलम करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इटली की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि इतालवी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं दी गई जिसके ऊपर आपने जाकर इमिग्रेशन अप्लाई कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है। इटली से ही आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वही आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इटली में जमा करवाएगा और वहाँ से ही आपका नौला उस्ता जारी होगा और वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। वो आपने नौला उस्ता लेकर आपने इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पर जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपको 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपका जो वीज़ा है 9 महीने का या फिर सीजनल वीज़ा है जिसको 1 साल का वीज़ा कहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। उसका प्रोसेस चेंज है, तो ये इस तरीक़ेकार से आपको वीज़ा मिल सकता है।
बाकी रही बात अब डोमेस्टिक वीज़ा की, तो दोस्तों जैसा कि आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि इतालवी हुकूमत की तरफ से इस साल जो कोटा इमिग्रेशन है यानी कि 2023, 2024, 2025 का इन कोटों में डोमेस्टिक पेपर्स के लिए भी इतालवी हुकूमत की तरफ से कहा हुआ है, यानी कि 9,500 के करीब डोमेस्टिक लोगों का कोटा भी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक कोटा के थ्रू भी आते हैं और पूछते हैं कि हमें बताएं कि डोमेस्टिक कोटा के थ्रू जिन लोगों ने आना है या अगर हम उनका अप्लाई करते हैं तो उसका क्या कुदरती तो हमें कितना चाहिए होगा। तो कुदरती तो वैसे तो इतालवी हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास नहीं बताया गया, लेकिन अगर इटली के कानून के मुताबिक देखें यहाँ पर रहते हुए तो इस टाइम जो कुदरती तो चल रहा है वो है 20,000 से 25,000 यूरो। यानी कि अगर आपकी सालाना आमदन इतनी है 20,000 से 25,000 यूरो तो आप एक डोमेस्टिक हेल्पर को जो है अपने पास रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं। वो आपके कोल्फ बदानते में यानी कि घरों का काम करने के लिए या फिर बूढ़ों की खिदमत के लिए आप बंदे को हायर कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको मैं इटली इमिग्रेशन के हवाले से यानी कि आपने कैसे अप्लाई करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इस इमिग्रेशन में कोई तालीम की कैद नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है। चाहे आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ना किसी आइल्स या टॉफल वगैरह की आपको ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों को भी मालूमात मिल सके कि उन्होंने इटली की इमिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है, क्या तरीकाकार होता है। बाकी अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए दें इजाज़त, अपने मेज़बान डीजे को मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह निगहबान।